लो जी, हादी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रात मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी आप लोगों को ये खबर दिखा सकूं, बता सकूं। खुद देखिए मेरा बीपी डाउन हो गया। ना मैंने एमन को बताई, ना घर वालों को बताई। मुझे पढ़नी थी गालियाँ। एमन, हादी का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया यूके गवर्नमेंट ने। हादी का 5 साल का वीज़ा नहीं मिल सका। मैंने इस बंदे को बहुत समझाया था कि जैन पहले हादी का वीज़ा आने दो, फिर हम यूके लेफ्ट करेंगे। इस बंदे ने नहीं मेरी सुनी, नहीं सुनी, नहीं सुनी। इतनी अच्छी ईमेल सेंड किया कि मैं कहता हूँ मेरा वकील भी होता तो वो भी ना सेंड कर पाता। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं होंगी तो हादी का वीज़ा ज़रूर लगेगा। इतनी प्रोफेशनल ईमेल उसके अब्बे ने लिखी है, पूरा आधा घंटा लगा के, तो वीज़ा तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है अमन, अभी जैसे घर जाता हूँ आपको लैपटॉप ओपन करके दिखा देता हूँ कि होम ऑफिस की ईमेल में क्या हुआ है। और जितने भी अपने पाकिस्तानी हैं डिपेंडेंट वीज़ा फाइल करना चाह रहे हैं यूके में आने के लिए 5 साल का, तो उनके लिए मैं कैसे फ़ायदेमंद हो सकता हूँ। अभी मैं आपको वो ईमेल पढ़ाता हूँ और वो एक अहम लेसन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो चाहता हूँ मेरा तो नुकसान हो गया, आप किसी का नुकसान ना हो प्लीज़। मैंने कहा 2 बच्चों के साथ मेरी बेगम डिप्रेशन में थी, क्योंकि सुसाइड ना कर लेती, मादल्ला वो अपने आप को हार्म ना देती, इस वजह मैंने उसे पाकिस्तान भेज दिया 19 मई को आज। और TSL की जो अपॉइंटमेंट थी ना वो भी मैंने डन कर दी थी। 21 मई को इसकी शादी जान के हो गई थी। बट होम ऑफिस को समझ नहीं आ रही मेरा बच्चा उन्होंने कहाँ गुम कर दिया। बट ये है कि मैंने मेक श्योर करना, यूके है ना, यहाँ भागना पड़ता है, आपको खुद करना पड़ता है। वकीलों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी। अब मैं बार बार, यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी ऐसा है, उनको चीखना पड़ता है मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। बूढ़े लोग नहीं हैं, बहुत बेहतरीन है, बट भागना पड़ता है, सुस्ती नहीं दिखानी पड़ती। बड़ा कुछ लेने के लिए बड़ा कुछ भागना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखें अभी मैंने उनको लेटेस्ट में जाके सेंड कर दिया और इतनी अच्छी ईमेल सेंड किया कि मैं कहता हूँ मेरा वकील भी होता तो वो भी ना सेंड कर पाता। ये देख, प्रॉपर मैंने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ ये है, वीज़ा नहीं था अवेलेबल, अभी वीज़ा भी अटैच कर दिया उसका। वो मैंने क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया, उनकी TSL की अपॉइंटमेंट भी, उनका UKVI का रेफरेंस नंबर भी मैंने डाल दिया, पेमेंट का रेफरेंस नंबर भी डाल दिया जो मैंने इनको किया था। ठीक है, अब वेट करते हैं, एक दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपकी दुआएं होंगी तो हादी का वीज़ा ज़रूर लगेगा। इतनी प्रोफेशनल ईमेल उसके अब्बे ने लिखी है, पूरा आधा घंटा लगा के, तो वीज़ा तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है अमन, ईमेल सेंड हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ वेट होगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 15 minutes later. तो गाइस कल उसे टिकट लग गया सी, आज मैं टिकट नहीं लगवाना चाहता। तो मैं गड्डी कितने पार्क की है। एक तो यूके का वैदर, कसम है पता नहीं यूके के वैदर ने की लाना साडे को, इस वजह तो इमन पाकिस्तान आना चाहती है। बट आज मैं गड्डी ला के आया दूजे महल्ले, मैं तुम जाके बहाना वा वो खरी आज मेरी पजारो। तो मुझे बिल्कुल टिकट लगवाने का अब से शौक नहीं हो, ना मैं टिकट लगवाया करूँगा। ठीक है, मैंने अपनी पजारों को भी इधर खड़ा करना थोड़ी सी वाक हो जाती है और 35 पाउंड बच जाते हैं। देखो लगी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लगी हुई। 35 पाउंड बच गया मेरे। रात में भी थोड़ी वाक है, दिन में भी वाक है, एक तो बंदा हेल्दी रहता है। अभी बड़ा मज़े का एक जगह मिठाई लेके जा रहा हूँ, सरप्राइज़ है गाइस आप लोगों ने। तब तक आप लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हर निशान पढ़ते रहते यूके में। आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब, तब तक मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, A few moments later. तो लो जी गाइस, अभी मुझे एक बॉक्स बर्फ़ी का लेके जाना है जो कि सरप्राइज़ है। ये ले लें, ये ले लें 10 पाउंड्स, वो भी 10 ठीक है। तो 10 पाउंड्स की बर्फ़ी आ गई है, तो ठीक है, थैंक यू। आप चलते हैं। ओहो, आजकल दरवाज़ा भी नहीं आपके भाई से खुलना, कमज़ोर हो गया। गाड़ी मैंने रॉन्ग पार्किंग कर दी थी, उसकी रीज़न क्या है, पार्किंग मिल ही नहीं रही यार, मैं क्या करता। ये चेक करो, बर्फ़ी ले ली है, अभी दूसरी जगह पहुँचती है, वो जल्दी करो। ओए होए होए। 1 hour later. आ वाला घर फार सेल है, फार की रेंट ते आ। मेरे एक दोस्त ने फोन किया कि यार घर और रेंट ते देना, तो छेती ना पहुँच। जी मिठाई सी ना वो मैं दे के आ चुकी हूँ अपने दोस्त बिल्डर ਨੂੰ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ देनी सी। ते इन्नू फिर नो करने गड्डियां छड्डियां लगियां इधर गिरदे। किधर आ गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी, हाउ आर यू? हबीबी सुना, मैं सुने आजकल बड़ा तो वायरल जा रहे हैं भाई ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। शहर केड़े चलना? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ओ चेक करो। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ। हेलो नोश, हेलो
अच्छा 3 बेडरूम घर है, ठीक है। पूरी फर्निश है, मतलब जो इस घर में पड़ा हुआ है सारा कुछ हम ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। चलो जी, इसके घर का टूर भी कराते हैं और ये जो के घर कैसे दिखते हैं, और इस घर में मैं भी रह के जा चुका हूँ। ठीक है, तो ये बाजी चेक करें सबसे पहले। आए ये बड़ी सोफा ठीक है, ये माइयों तो बड़ी सारा सफाई अपना की थी है बड़ा वैसे। living room। भाई ये जब तुम इधर रह के गए ना उसके बाद सफाई करनी जरूरी होगी। अच्छा ये चेक करो, ये इसका किचन है। ठीक है, ये ओवन, माइक्रोवेव, सॉरी क्या ऐसे कि फ्रिज, हाँ। स्टोव और ये वॉशिंग मशीन, अच्छा। सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसके टॉयलेट के बाहर पता है क्या लिखा हुआ है? जैसे कि भाई बार बार धो और धोने के बाद अच्छे से साफ भी करो। ठीक है सिंपल। नहीं। अगर हाग रहे हो ना, हाँ। अगर हाग रहे हो ना तो हगने के बाद उसको पीछे भी देखो कि क्या हगा है। मेरी बात सुनो, जैसे होता है ना ट्राई अगेन या फ्लश अगेन। फ्लश अगेन until you get succeed। Until सॉरी, you get- ये टॉयलेट भी दिखा दो। ठीक है, हाँ भाई टॉयलेट थोड़ा सा छोटा है इस घर का, ये मैं पहले बता दूं। ठीक है यार मैंने तुम्हें तुमसे दुखी न्यूज शेयर करनी थी। क्या? मेरे ना बेटे की अभी खबर आई है कि उसका जो वीजा है ना, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ओए होए वो क्यों ब्रो? यार अभी मैं खुद पागल हूँ, मैं बस तुम्हारे पास भाग के आया हूँ। क्या अभी पाकिस्तान गया? पाकिस्तान चला गया ना। यकीन कर वाकई? हाँ तो तूने क्या ये बात होम ऑफिस को बताई? इनको बता दिया और उनको पता लगा, उन्होंने कहा यूके का वीजा रिजेक्ट कर दिया। तेरा तो मोए मोए हो गया यार। मेरी क्या बात की है? तेरा ट्विटर काट लेगा आप भी। अच्छा नोज क्या हाल है? नोज भाई बड़ी ठीक है, प्यारी, पाकिस्तान से बहुत आगे। पीछे गार्डन भी है। तो One eternity later. लो जी गाइस, थोड़ा सा मिल्क चाहिए था, मिल्क शिल्क ले लिया, एलडी आया हूँ तो। और मुझे योगर्ट चाहिए कि नहीं, तो ये चेक कर लो अपने भाई को भी, मेहनतें कर रहा है। शराब शुरू तो नहीं पीते आप लोग भी, मैं भी नहीं पीता। बस चेरी और योगर्ट ले लिए, योगर्ट और क्या लेना है, मार्टी लेने हैं थोड़ा सा दूध, और वो लेना है दूसरा आलमंड मिल्क भी, वो भी आपको लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चेक कर लो, ये मेरा सामान है। तो फिनिश एंड पे मेरे पास है कैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खाना दिखाना था आप लोगों का, फ़ोन बंद हो गया था। अभी एक बड़े ख़ास दोस्त, एक सोलिसिटर, एक ब्रिस्टर के पास आ गया हूँ। कुछ था कि थोड़ी सी मालूमात ले सकूँ। अभी जैसे ही घर जाता हूँ आपको लैपटॉप ओपन करके दिखा देता हूँ कि होम ऑफिस की ईमेल में क्या हुआ है। और जितने भी अपने पाकिस्तानी हैं डिपेंडेंट वीज़ा फ़ाइल करना चाह रहे हैं यूके में आने के लिए 5 साल का, तो उनके लिए मैं कैसे फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, ये भी आपको अगर अभी मैं ना ये देखो मशहूर ज़माना बदनाम स्ट्रीट पे आया हुआ हूँ, क्योंकि इधर मुझे थोड़ा सा काम था। तो जैसे मैं काम ख़त्म करता हूँ उतनी देर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सर अभी रात का भी खाना खाना है, दिन का खाना दिखाना ही भूल गया, फ़ोन बंद हो गया था। अभी रात का खाना भी दिखाता हूँ, दोस्त के पास स्पेशल खाना खाने आया हूँ। उसने कहा था कि खाना मेरे साथ खा जाओ। अभी उसके फ्लैट में जा रहा हूँ, तो वह देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, मैंने तो उसके फ्लैट में जाके खाना खा के फिर वीज़ा फाइल करते हैं इंशाल्लाह आज रात ही। और फिर देखते हैं कि इमन की क्या सिचुएशन है, तबीयत है। इमन से सुबह से बात नहीं हो सकी, रात के 10 बज गए। जॉब करने चला गया था यार, जिस वीज़े पे रहना उसकी जॉब भी तो करनी है कि नहीं। पीछे हो यार, कैसा अजीब आदमी है गाइस। वेलकम कर लिया अपना आप ही, बूट आप ही ला रही है, उस तो पहले अगले कुट्टा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम खान साहब, मेरे बचपन का दोस्त। हेलो कर दो मेरी ऑडियंस। हेलो, अस्सलामुअलैकुम ले लो, मुझे शर्म आई है। एक किस कर लो उनको। किस कर लूं? हाँ। आपको कर दूंगा ना यार, इतने कोई हंसी खुशी वाली बात है आपके पास? बस सब बातें हंसी खुशी वाली है, आप दोस्त आ गए तो बस ये हंसी खुशी वाली बात है। तो खान साहब आज 40 घंटों में से 50 घंटे जॉब करते हैं यूके में। तभी मैं खाना खा लूँ और दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो काले चावल मजे के हैं। थैंक यू स्नैन। स्नैन का शुक्रिया अदा कर दो, उसने चावल बनाए। शुक्रिया हसनैन भाई, शुक्रिया खाने की हसनैन। सारी चीजें हसनैन भाई बनाते। बात बहुत फिर तो मोबाइल निकला, तो फिर ये जो हसनैन भाई होंगे ना, तो वो तो समझ लो कहेंगे कि यार ये तो बात बहुत ही बढ़ गई है कि यार। वो तो स्नैन समीरा कह रहा है कि ये पठान है और बड़ी बड़ी छोड़ है, तो तुम को समझ लो मैं सही नहीं कह रहा। नहीं यार, समझ लो हसनैन भाई जो है ना वो नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। क्या नहीं कर पाएंगे?
सिक्योरिटी की शिफ्ट नहीं कर पाएगा वो बंदा भी। नहीं बर्दाश्त सिक्योरिटी तो वो इसको जो 60 पाउंड मिल रहे हैं वो भी नहीं मिल रहे बावन का खाना वो जो बंदा ना वो खाने के बिना नहीं रह सकता। नहीं हसनैन भाई, आपने जहाँ आप सिक्योरिटी की जॉब करोगे ना, उनसे पहले बात करना कि मुझे 2 टाइम का खाना देना, चाहे सैलरी पैसे चाहे वो आप सैलरी। 1,000 years later. खान साहब डर नहीं लगता इस टाइम? आप इस टाइम बाहर जा रहे हो? नहीं डर नहीं लगता। तो क्योंकि सुबह है ना, तो छुट्टी 9 बजे सुबह छुट्टी है। सुबह छुट्टी है ना। तो यूके में कभी मार पड़ी है आपको? 3-4 दफा। मेरे को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यार ये तो अपनी बहुत लंबी लाइन बोल दी, दोबारा बोल दो तो मैं फिर रिपीट करता हूं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। Next day. लो जी, हादी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रात मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी आप लोगों को ये खबर दिखा सकूं, बता सकूं। खुद देखिए मेरा बीपी डाउन हो गया। ना मैंने एमन को बताई, ना घर वालों को बताई। मुझे पड़नी थी गालियाँ। 1500 पाउंड का मेरा नुकसान हो गया। दोबारा से पाकिस्तान में अप्लाई करूँगा, 10 लाख तक खर्चा आ जाना, ज़लालत वक्री आ जानी। अभी मैं आपको वो ईमेल पढ़ाता हूँ और वो एक अहम लेसन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो चाहता हूँ, मेरा तो नुकसान हो गया, आप किसी का नुकसान ना हो प्लीज़। देखें कि वो कहते हैं कि आप लोगों को जब तक डिसीजन आ नहीं जाता था, आप लोगों ने यूके को लीव नहीं करना था। ये चेक करें। तो अब वो लीव कर दिया, तो अभी एप्लीकेशन विड्रॉन है। फिर मैंने उनके साथ बड़ा पंगा किया। फ़ायदा कोई नहीं पंगे का, इसलिए कहा मैंने कहा 2 बच्चों के साथ मेरी बेगम डिप्रेशन में थी, कहीं सुसाइड ना कर लेती, माज़अल्लाह वो अपने आप को हार्म ना देती। इस वजह मैंने उसे पाकिस्तान भेज दिया। अब मेरे पास पैसे कोई नहीं, मैं वीज़ा कैसे अप्लाई करूँ ये चेक करूँ। तो बट ये है कि ये सिर्फ मैंने टोपी ड्रामा किया उनके साथ। अब समझ आ गई है मुझे। मैंने सारी डिटेलें प्रोवाइड करके ये उनके साथ, बस आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो भी लोग यूके में, जब तक उनके बच्चों के वीज़े का डिसीजन नहीं आ जाता, आप लीव मत करो। अभी मैं एमन से बात करता हूँ, उसको बताता हूँ। वो अभी कह रही है कि मुझे यूके एक दिन में बुला लो। मैं अब कैसे बुला सकता हूँ? अब महीने 2 की बात बढ़ गई, अब 2 महीने में यूके नहीं आ सकती। आज ही मैं एप्लीकेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। रात में आके सो गया था, थका हुआ था, तो मेरे पास बिल्कुल नहीं। अभी मैं उठा हूँ, नहाया तो हूँ, फ्रेश मॉर्निंग में मैंने कहा आप लोगों को ये अपडेट देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको शेयर करो। Few moments later. एमन हाथी का वीजा रिजेक्ट कर दिया। यूके गवर्नमेंट ने हाथी का 5 साल का वीजा नहीं मिल सका। मैंने इस बंदे को बहुत समझाया था कि जैन पहले हादी का वीज़ा आने दो, फिर हम यूके लेफ्ट करेंगे। इस बंदे ने नहीं मेरी सुनी, नहीं सुनी। इतनी मैंने मुश्किल काटी वहाँ पे, मैंने कि अकेली ने वहाँ पे सारा कुछ सफ़र किया। तो अगर फिर भी रिजेक्शन ही आने, तो रिजेक्शन की वजह भला क्या? मैंने खुद ईमेल पढ़ी है। रिजेक्शन की वजह यह कि आप लोगों ने यूके लीव क्यों किया है। अब आप जानने और वीज़ा जानने। मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आपने दे दिया इस बात पे। अब क्या होगा? अब मैं अमल समारा के साथ वापस आऊँगी। कभी तुमने ये भी पूछा, कुछ खाया, कुछ पिया? यहाँ परदेसी की क्यों जिंदगी होती है? रात के 12 बजे मैं घर से बाहर। इस टाइम मुझे जवाब प्लीज ये चाहिए कि उसका वीजा कैसे लगेगा, और उसके आपकी वजह से उसका वीजा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि आपने टिकट्स अर्ली करा ली, यूके अर्ली लेफ्ट कर दिया। मुझे इस बात का जवाब। खाना पीना आपका डेली चलता रहता है, कोई इतने मजलूम ना बने आप वहाँ पे। 3 बच्चों के साथ तुम यहाँ खुदकुशी कर लेती, कौन जिम्मेदार था? मैं नहीं चाहता तुम खुदकुशी करो, पाकिस्तान जाकर अच्छी जिंदगी जियो। सैन मुझे लॉजिकल जवाब चाहिए, काइंडली लॉजिकल जवाब चाहिए कि अब क्या होगा। अब मैं दोबारा वीजा अप्लाई करूंगा और इंशाल्लाह ताला वीजा अप्रूव करवा के दूंगा। मेरा ही 1500 पाउंड का लॉस होगा, यानी 5-7 लाख रुपए। दोबारा 5-7 लाख वो अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 50 पाउंड मुझे मैं ले लूँ, भाई तुम इतनी शॉपिंग मत किया करो, ठीक है। अब 1500 पाउंड का लॉस दर्द। अमल मेरी बात सुने, बेबी अम्मा के काम चेक करो। अमल समारा। हाँ सर, आगे से चलो। आपका कोई हाल नहीं है जैन। आती है भी ठीक हुआ पाकिस्तान में कि नहीं? यार यहाँ के बच्चे मारने हैं, यूके में भी जरूरी नहीं आती, यूके में आगे ठीक होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, एटलीस्ट वो वापस तो आ सकता है। मैं अमल समारा के साथ वापस आऊँ, क्या करूँ मैं? आपने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मैं दोबारा आपके जस्ट क्विक डिसीजन के साथ एक्चुअली हुआ क्या था, हमारी टिकट्स होती हैं वो ईद के बाद की डिसाइड थी, और अभी वीज़ा नहीं आया था। तो मैंने कहा जैन कि हम ईद के बाद चले जाएंगे। जैन ने कहा नहीं हमने तो ईद पाकिस्तान करनी है। सबको पता है कि जब ईद थी तो आप पागल हुए थे वहाँ पे कि मैंने ईद पाकिस्तान करनी है, और हादी का भी वीज़ा नहीं, डिसीजन नहीं आया था होम ऑफिस से। जैन साहब ने टिकट्स करा ली, फ्लाई कर लिया, और ये वो, और अब पछता रहे होंगे 1500 पाउंड का जो नुकसान हुआ है ना। और मैं यहाँ पे अब अलग जलील होंगी, पता नहीं कौन कौन सी एम्बेसी में जाऊँगी और इसका वीज़ा लगाने के लिए।
कोई हाल नहीं वैसे आपका जैन, फिर भी आपने मुझे ही कसूरवार ठहराना है, खुद आपने मजलूमियत का लिवादा ओढ़ लेना है। अब मैं क्या करूँ, अकेला बंदा हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरे गरीब पापा आजकल हमें भला क्या करती है, खुद ही बैठी बैठी ना मिस करती है, तो कहेगी पापा पापा, इतना मिस करती है ना, मुझे दुख होता है बेचारी। बोलो पापा। उसको इतना पता चलता है कि कॉल आपकी आती है तो मुझे कहेगी मामा पापा पापा। सुमारा ये ले बात कर लें, ये ले बात कर लें, आपके पापा। हमें पापा से बात करो। पापा पापा पापा। मोबाइल अब आप फोन से कैसे निकलेंगे, आपके पापा को इतना होता ना तो हाथी का वीजा लगवा के हमें आने देते। अब आप तो वापस जा सकती हैं, भाई छोटा नहीं जा सकता, और छोटे भाई के बगैर मैं नहीं जा सकती। पापा। स्मारा आप भी बात करें, स्मारा को भी दें, वो देखो स्मारा को देने जाएगी, देखो स्मारा को देने जाएगी। अच्छा भाई जैन जूतियां इतनी पहन के ट्रेंड हो गई हैं, बेड के ऊपर भी जूतियां पहन के चलती है, मैं क्या करूँ। पापा पापा से बात करो। पापा जी स्मारा से भी करा देना। हमारा से भी कराओ ना। देखो पापा वीडियो कॉल पे हैं, ये देखो तुम्हारा पापा। मैं पापा। जैन बस तुम्हें तरस नहीं आता मासूम बच्चों पे। लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय बाय।